प्रिय साथियों, आज हमारे चिंतन का विषय है द इवोल्यूशन ऑफ हाईएस्ट वैल्यूज़। आज का दिन कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, कितना अद्वितीय है, उसकी महिमा काश मैं खुद फील कर सकता और आप तक ये मैसेज पहुंचा सकता। ये वो दिन है यहाँ पर क्या ईस्ट में और क्या वेस्ट में एक ऐसी परिकल्पना की जा रही थी, इस पर ऐसा चिंतन हो रहा था, इस पर इस वे से बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि वो पाक धरती जिसका सबसे ज़्यादा सौभाग्य होगा वो कहाँ पर होगी, अर्थात हाईएस्ट वैल्यूज़ कहाँ पैदा होंगी और कहाँ पर विकसित होंगी। इसकी भूमिका, इसका आधार, इसके ऊपर चिंतन तीन धरतियों पर इसकी संभावना जताई जा रही थी और उसके ऊपर चिंतन हो रहा था। एक यूनान की धरती थी, एक जर्मनी की धरती थी, एक भारत की धरती थी। अरिस्टोटल को लगता था कि ये धरती जो यूनान की है, जिस पर इतना ज़्यादा चिंतन हुआ है, कि फ्यूचर में कभी भी हाईएस्ट वैल्यूज़ पनपेंगी, पैदा होंगी और विकसित होंगी, तो वो यूनान के अंदर संभावना बन रही है। वहीं पर जो जर्मनी था, जर्मन थिंकर्स की धरती थी, उसने बहुत से ऐसे थिंकर पैदा कर दिए थे। और विशेष करके जब निश्चय का टाइम आया तो उसने कहा कि वो हाईएस्ट वैल्यूज़ की संभावना जर्मनी की धरती पर बन रही है, अर्थात हाईएस्ट वैल्यूज़ हमारे कंट्री में ही पैदा होंगी। वहाँ पर जो भारतीय लोग थे, जो इवोल्यूशन को समझ रहे थे, उनका ये दावा था कि वो हाईएस्ट वैल्यूज़, वो देव जीवन, आध्यात्मिक जो शक्तियाँ का जो शिखर है, आध्यात्मिक मूल्य हैं, वो भारत की धरती पर संभावना ज़्यादा है। आज ही के दिन, आज से 173 साल पहले, इसमें कोई शक नहीं कि सूरज की पहली किरण के साथ भारत की धरती हमेशा के लिए ब्लेस्ड, वरदानित हो गई नेचर के विकासकारी भाग द्वारा। नेचर के विकासकारी भाग ने भारत की ही धरती को क्यों ब्लेस्ड किया, उसका एक बड़ा रीज़न ये था, वेस्ट का चिंतन लगभग 2800 साल पुराना है, यह बताया जाता है हिस्टोरियन द्वारा। हालांकि भारत के जो दार्शनिक हैं या कुछ स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं कि हमारा इतिहास तो 5,000 से लेकर 10,000 तक हो सकता है। कितना पुराना है या नहीं, ये एक डिबेट का विषय आज भी है। लेकिन वेस्ट से मिनिमम 1,000 साल पुराना चिंतन रहा हुआ है भारत के अंदर, ये कंफर्म है। मिनिमम 1000, मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। आध्यात्मिक शक्तियों के पनपने का जो नियम पूरा हो रहा था, वो समय की एक मांग करता था, उसको समय चाहिए होता है, और गुप्त रूप से वो भारत की धरती पर वो नियम पूरा हो रहा था। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। आज से 173 साल पहले श्री अकबरपुर में देवात्मा के अंदर
देव जीवन अर्थात हाईएस्ट वैल्यूज़ पैदा हुई। बीज रूप में एक नन्हे बालक के अंदर आई, जिसकी महिमा गाना मेरे लिए प्राय असंभव है। वो घड़ी, वो पल, आज ही के दिन जो नियम पूरा हो रहा है, वो क्या देवात्मा के लिए, क्या देवात्मा के श्रद्धेय माता पिता व श्रद्धेय दादा दादी जी के लिए, क्या उनके पूर्ण परिवार के लिए, उनके कुल के लिए, उनके वंश के लिए, जितना भी उनके एंसेस्ट्री का ग्राफ या ट्री बनता है, जितना भी उनको धन धन कहें, जिनकी कृपा से या जिनके जरिए से ये आध्यात्मिक शक्तियाँ का जो नियम पूरा हुआ है बीज रूप में आने का, उनके द्वारा जो एक हाईएस्ट वैल्यूज़ बीज रूप में आने का वरदान मिला है, उसकी महिमा इतनी ज़्यादा महान है कि शायद उसको शब्दों में बयान नहीं हो सकती। और उनके श्रद्धेय माता पिता जी और श्रद्धेय दादा दादी जी और अन्य कितने ही ऐसे पारिवारिक मेंबर इस लेवल पर विकसित हो चुके थे, यहाँ पर एक एक ऋषि व मुनि उस लेवल पर ऊपर उठने के लिए कल्पना करता है। वो इतने महान थे, इतने पवित्र थे, इतना उनके अंदर सफाई का, परिपाटी का बोध था, इतना आध्यात्मिकता के प्रति उनकी गहरी रुचि थी और उनका दान पुण्य के प्रति इतना ज़्यादा झुकाव था। और जिन नीच भावों से आज दुनिया में नर्क छाया हुआ है, वो वहाँ से काफ़ी लेवल पर ऊपर उठ चुके थे। ये वो धरती थी 173 साल पहले, यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यूज़ के पैदा होने का नियम पूरा हुआ है। और सूर्य की पहली किरण के साथ ये नियम पूरा हुआ है। इस दिन की जो विशेषता है वो इज़ टू अर्ली टू से इन वर्ड्स, शब्दों में उनका बयान करना किसी भी मानव हृदय के लिए संभव नहीं आज की तारीख में, क्योंकि ये लाइफ इतनी पावन थी, इतनी पवित्र थी, इतनी शिखर पे थी, जिसको देवात्मा ने देव जीवन कहा है और थिंकर्स ने हाईएस्ट वैल्यूज़ कहा है, आध्यात्मिक मूल्य का है, आध्यात्मिक शक्तियाँ का है। वो लाइफ जो परम सुंदर थी, परम श्रेष्ठ थी और सर्वोच्च जीवन को डिनोट करती थी, इन हाईएस्ट वैल्यूज़ के पनपे बिना, विकास हुए बिना, उनकी रोशनी के अलावा कुछ सत्य ऐसे थे जिसको आज तक ना तो देखा गया, ना उसकी एक्चुअल में तस्वीर खींची गई है। जीवन क्या है, जीवन के नियम क्या है, जीवन पथ क्या है, किस नियम द्वारा जीवन सार्थक बनता है और किस नियमों द्वारा जीवन निरर्थक, मीनिंगलेस बनता है। कौन से नियम, कौन सी चिंताएं, कौन सी क्रियाएं इंसान को विकास के पथ पे ले जाती हैं, कौन से विनाश के पथ पे ले जाती हैं। वाई आर वी हेयर और द अल्टीमेट ट्रूथ, कुछ ऐसे फिलोसॉफिकल, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल सवाल थे जिसको हाईएस्ट वैल्यूज़ के बिना नहीं देखा जा सकता था और उसके ऊपर पूर्ण चिंतन नहीं हो सकता था। वहीं पर आत्मा क्या है, ये उनका केंद्र बिंदु था। भले वो हाईएस्ट वैल्यूज़ जिस हृदय में पनपी हो वो आत्मा, भले वो मनुष्य आत्मा। आज ही के दिन जो थिंकर, जो इवोल्यूशनिस्ट, जो फिलासफर और साइकोलॉजिस्ट स्पेकुलेशन कर रहे थे
उसका नियम भारत की पाक धरती पर नेचर के विकासकारी विभाग द्वारा उसका नियम पूरा हुआ है और वो धरती हमेशा के लिए धन धन साबित हो चुकी है। लेकिन इस दिन की जो महिमा है, जो ब्यूटी है, जो विशेषता है, उसके कई पहलू हैं, कई आयाम हैं, कई डायमेंशंस हैं। वो जन्म विषयक विशेषता भी थी देवात्मा की, यहाँ पर कितने ही नीच भाव उनके अंदर बचपन से ही नहीं आए, जैसे कि ईर्ष्या है, द्वेष है, हिंसा है, घमंड है, जिन नीच भावों ने आज इस धरती पर नर्क पुजार रखा है। उनका आना इम्पॉसिबल था, क्योंकि नीच जीवन और हाईएस्ट वैल्यूज इकट्ठी नहीं रह सकती थी। देवात्मा के अंदर शुभ की शक्तियाँ और सत्य की शक्तियाँ बीज रूप में आईं और समय के साथ साथ उनका विकास होता गया। जिन हालातों में एक एक इंसान विनाश के, पतन के रास्ते पर चलता है, उन्हीं हालातों में रहकर, उसी भूमि पे, उसी वातावरण में रहकर देवात्मा के जीवन में ऐसा नियम पूरा हुआ कि वो निरंतर बढ़ता गया, उनका विकास होता गया। वो आध्यात्मिक जो शक्तियाँ बीज रूप में आई थी वो हमेशा के लिए विकसित होती गई। इसी के साथ साथ जो विकास कार्य की प्रणाली है, नेचर के विकासकारी भाग ने गुप्त वे से जो नियम पूरा किया है, उसकी भी विशेषता है। जिस पर्पस के लिए नेचर के विकासकारी भाग ने देवात्मा को आविर्भूत किया है, उसका आविर्भाव हुआ है, देवात्मा का जन्म हुआ है, और किस वे से देवात्मा उन नियमों को देख पा रहे थे और अटल विश्वास के साथ उस रास्ते पर चल रहे थे, जिस रास्ते पर चलने के लिए हाईएस्ट वैल्यूज़ देवात्मा के अंदर पैदा हुई है, इवॉल्व हुई है। इन्हीं शक्तियों के द्वारा ही देवात्मा का जो लक्ष्य था वो दुनिया से निराला हो गया, दुनिया से अद्वितीय बन गया, दुनिया से यूनिक बन गया। और ये जो देवात्मा की विशेषता है कि उनका जो परम लक्ष्य था वो दुनिया से निराला था, दुनिया से यूनिक था। ये नेचर के अटल नियमों के ऊपर पूर्ण रूप से अटल विश्वास और आत्मनिर्भरता के बिना ये यात्रा संभव ना थी। देवात्मा ने किस तरह उच्चतम मूल्यों में, हाईएस्ट वैल्यूज़ को अपने हृदय में विकसित करके देव धर्म की घोषणा की है और देव समाज की स्थापना की है, और देव धर्म संग्राम विषयक जो अपनी विशेषता का परिचय दिया है वो अपने आप में यूनिक है, अद्वितीय है, अनूठा है। वो कहानी, वो गाथा अपने आप में अपनी एक वैल्यू रखती है, उसका एक इंट्रिंसिक एस्पेक्ट है। इस पूर्ण यात्रा में देवात्मा के अंदर जो बीज शक्तियाँ हाईएस्ट वैल्यूज़ की, उच्चतम मूल्यों की आई थी, वो समय के साथ साथ इतनी बढ़ती गई कि देवात्मा की जो निम्न शक्तियाँ भी थी या निम्न कोश था, उस पर उच्चतम आध्यात्मिक शक्तियों का कंट्रोल हो गया। हाईएस्ट वैल्यूज़ ने उसको कैप्चर कर लिया और हाईएस्ट वैल्यूज़ की रोशनी में ही देवात्मा को चलने के लिए मजबूर कर दिया। और 32 वर्ष की आयु में आज ही के दिन, आज से 141 साल पहले, अर्थात 32 वर्ष की आयु में देवात्मा ने अपने जीवन व्रत की, अपने परम लक्ष्य की घोषणा की कि मैं इन उच्चतम शक्तियों को विकास करके विशुद्ध परोपकारी के नियम को पूरा करूं, और जिस पर्पस के लिए नेचर ने मुझे आविर्भूत किया है, जिस पर्पस के लिए मेरा जन्म हुआ है, मुझे उस पथ को, उस सफ़र को तय करना होगा। और इस समय में 32 वर्ष की आयु में देवात्मा ने क्या फरमाया कि सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, अर्थात इन हाईएस्ट वैल्यूज़ को इवॉल्व करना, कंटिन्यूटी की फॉर्म में रखना और उसकी लाइट के अनुसार चलना,
उच्चतम आध्यात्मिक शक्तियों को लगातार बढ़ाना और उसी की लाइट के अनुकूल चलना, उसका नतीजा जो भी हो, सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार में ही जीवन यह जावे। अर्थात मेरा जो समय है, पल पल है, एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ है, टिल द लास्ट एनर्जी ऑफ माई बॉडी, आई एम बाउंड टू हेल्प अदर्स। विशुद्ध परोपकार के नियम को पूरा करूं, अर्थात नेचर में सच्चाई और भलाई के अनुरागों में विकसित होकर जहाँ जहाँ पे भी मिथ्या है, पाप है, शोषण है, उसका नाश करूं। यहाँ पे भी अशुभ है, उसका खात्मा करूं। यहाँ पे बुराई है, पाप है, नीच करना है, उसका खात्मा करूं। सच्चाई और भलाई का देवराज लाने का नियम पूरा करूं। जिस पर्पस के लिए नेचर के विकासकारी भाग ने मुझे पैदा किया है, जिस डायरेक्शन को कंटिन्यूटी की फॉर्म में बढ़ाने के लिए नेचर ने मेरे को पैदा किया है, मैं उसके अनुसार चलूं। जिस पर्पस के लिए नेचर ने मुझे पैदा किया है, जिस सत्यों को खोजने में और जिस रास्ते पर चलने के लिए, मानवता का संपूर्ण विकास करने के लिए, उस पे चलने के लिए देवात्मा ने अपने आप को तैयार कर लिया। लेकिन ये भले ही जन्म विषयक विशेषता हो या विकास कार्य की प्रणाली हो, चाहे लक्ष्य विषयक विशेषता हो, चाहे अटल विश्वास और आत्मनिर्भर की विशेषता हो, चाहे देवात्मा के अंदर जो लाइट पैदा हुई, उस लाइट में जो देवात्मा ने शिक्षा तत्व की खोज की, जो यूनिक दर्शन किए देव जीवन के और मनुष्यात्मा के, उनके ऊपर चिंतन करना और लिखना और दर्शाना और उसको लिपिबद्ध करना, ये बिना अति महात्यागों के बिना संभव ना था। अर्थात जो देवात्मा की सबसे बड़ी विशेषताओं में से वन ऑफ देम है कि यूनिक सैक्रिफाइस ऑफ देवात्मा। देवात्मा इसके लिए अगर त्याग ना करते तो ये परम लक्ष्य, जीवन व्रत, जिस पर्पस के लिए देवात्मा को पैदा किया गया था, उनका विकास हुआ है, वो संभव ना था बिना संग्रामों के, बिना अद्वितीय अतुलनीय त्यागों के। तो आज देवात्मा को क्या क्या त्याग करने पड़े, क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़े, क्या क्या तकलीफ़ों में से गुजरना पड़ा, उसके ऊपर आज हमने चिंतन करना है। कितना अच्छा होता कि आज का टॉपिक किसी ऐसे आधिकारिक आत्मा के द्वारा बोला गया होता जिसके अंदर सच्चाई और भलाई के प्रति पूर्ण अनुराग है, अर्थात देवात्मा, जो कि प्रैक्टिकल संभव नहीं है। या देवात्मा के कोई अनुरागी शिष्य या उसके कोई ऐसे शिष्य जिसके अंदर आत्मा का ज्ञान और बोध विकसित हो चुका हो, जिसको सुनकर मेरा भी और आपका भी हित होता। लेकिन नेचर के अपने प्रोसेस में ये एक वो टाइम चल रहा है, एक डार्क पीरियड चल रहा है। यहाँ पर हर एक इंसान की अभी मॉरल जिम्मेवारी है कि वट एवर वी कैन ट्राई लेवल आवर बेस्ट। नेचर में सिर्फ एक ही लॉ हर एक संबंध में काम करता है इस विषय को लेकर कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं, ट्राई लेवल आवर बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। हम अपनी तरफ से अपनी भूमिका निभा के जाएं, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने के जाएं। नेचर का नियम, नेचर का लॉ, नेचर का ऐसा स्वभाव हमें ये बताता है, दर्शाता है कि आप क्या कर सकते हैं। मैटर ये है, उसकी वो जाने कि उसे पास वफा था कि ना था, फराज तुम अपनी तरफ से तो निभाते जाते। समय हालात क्या चल रहे हैं, लेकिन जो भी चल रहे हैं
हम अपनी तरफ से क्या बेस्ट शॉट मार सकते हैं। सारी कहानी इसी के ऊपर है। मैं नहीं चाहता कि आज के दिन अपने नीच जीवन को देववाणी में ऐड करके नीच जीवन का प्रदर्शन करूं और आपके तक देवात्मा की ये यूनिक शिक्षा को, इस मैसेज को पहुंचाने के लिए अपनी नीच भावनाओं की मिलावट करूं। मैं चाहूँगा कि कम से कम मैं अपने शब्दों का प्रयोग करूं और देवात्मा की देवानी का ज़्यादा से ज़्यादा सहारा लूं, ताकि ये मैसेज आप तक अच्छी तरह क्लियर कट और ज़्यादा हितकर वे से आप तक पहुंच सके। इस अति महान विशेष जीवन व्रत को धारण करके देवात्मा के सामने जो चुनौतियां थी उसके बारे में आज हमने चिंतन करना है। क्योंकि देवात्मा के अंदर जो भी विशेषता थी वो सारी विशेषता बिल्कुल अपने आप में यूनिक थी, लेकिन अगर ये महा त्याग विषयक विशेषता ना होती तो क्या होता। इसके लिए देवात्मा को क्या क्या खोना पड़ा है, क्या क्या त्यागना पड़ा है, क्या क्या एक एक पल में मौत के समीप पहुंचना पड़ा है, उसकी गाथा इतनी लंबी है और उसकी महिमा हम अपनी योग्यता के अनुसार देव प्रभावों में समझ सकते हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये हसरते ही रही कि कोई आपके दिल का गम गुसार आपकी बेकसी तकलीफ़ों के वक्त हो, हमदर्द सच्चा। ये दास्तान दर्द देव जीवन की आज भी है। हजूर की अर्थात देवात्मा की आला जिंदगी के थे तकाजे हजार, चारागर मिले थे जो भी आपको थे सब बीमार। देवात्मा को जो भी शिष्य मिले, जो भी श्रद्धालु मिले, वो आत्मिक रूप से अधूरी गठन होने के कारण सब बीमार थे आत्मिक रूप से। हसरतों का जिक्र अब क्यों कर हो ऐसे में, देव जीवन को न समझ सके थे ये वो आसार। कहानी नेचर के विकासकारी भाग की जो गाथा है देवात्मा के संदर्भ में, देवात्मा के कंटेक्स्ट में, वो इतनी दर्दनाक है। थे अकेले ही पैदा हुए सैन्य इस मखसूस अजाब को, हाय किस कदर अकेले निराले महाकठिन संग्राम में। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, रही पुकार प्रकृति माँ, अपने ही द्वारा जाओगे तड़पाए, याद रखना ये दास्तां। इस घोर संकट की घड़ी में भी है ज्योति निरंतर बढ़ती जाए, पर हाय देख कोई ना पाए। एक तरफ नेचर का विकासकारी भाग था जो देवात्मा की हेल्प कर रहा था, लेकिन उसकी एक मजबूरी थी कि वो देवात्मा जो कि एक पूर्ण जीवनधारी हैं, पूर्ण गठन प्राप्त आत्मा है, जिनके अंदर हाईएस्ट वैल्यूज़ पैदा हुई। देवात्मा के साथ नेचर का विकासकारी भाग उस लेवल की कोई ज़िंदगी उनकी सपोर्ट करने के लिए नहीं भेज सकता था, लेकिन जो भी हालात थे नेचर के का विकासकारी भाग ने, चाहे वो स्थूल था या सूक्ष्म था, अपनी तरफ से भूमिका निभाई है। नेचर ने क्या लिखा है, परम एकता के लाने को, देवात्मा ने जो परम लक्ष्य की घोषणा की है वो किस लिए, ताकि वो परम एकता आ सके, नेचर का निरंतर विकास रह सके। परम एकता के लाने को, मिथ्या पाप सब मिटाने को, परम एकता के लाने में, मिथ्या पाप सब मिटाने में, जीवन का सत मार्ग व कीमती तत्व दिखाने में। जीवन क्या है, लाइफ क्या है, उसके नियम क्या है, जीवन पथ क्या है, कीमती तत्व के नियम क्या हैं, सत मार्ग क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, वाई आर वी हियर ऑन दिस प्लेनेट। ये जीवन का सत मार्ग व कीमती तत्व दिखलाने में विरोधता और उत्पीड़न के महाभयंकर तूफान देखकर विकासकारी नेचर का बार बार यही पुकारा है देवात्मा ने, आपातकाल के तुम ही साथी, हाथ अपने तुम देव बढ़ाए, हाथ अपने तुम देव बढ़ाए। जब देवात्मा ने देव धर्म की घोषणा की और देव समाज की स्थापना की तो क्या फरमाया, करके देव धर्म की घोषणा और देव समाज स्थापन, देकर देव ज्योति का दान पूर्ण आत्म रूप दिखलाया है, देकर देव शक्ति का दान सत्य मार्ग पर चलना सिखाया है।
लेकिन इसका क्या वेलकम हुआ आगे से, हम मनुष्य आत्मा द्वारा। अति महानीच घृणा से उठे महाप्रचंड अग्नि को देखकर पुकारा है नेचर को, रो रो कर देवात्मा ने, मेरे रक्ष को हो वो सहाय, मेरे रक्ष को हो वो सहाय। इन शब्दों से कई पहलू, कई सवाल खड़े होते हैं कि आत्मा, देवात्मा का जिसके जीवन में हाईएस्ट वैल्यूज़ पनपी थी, उनके अंदर आत्म सम्मान इतना था कि वो नेचर को ड्रेस करते थे और अपने दिल का हाल रो रो कर नेचर को बतलाते थे और उसी से रक्षा मांगते थे कि मैं तुम्हारे बिना क्यों को सर्वाइव करूं। ये कहानी बड़ी दर्दनाक है। ये जीवन पथ जो देवात्मा ने तय किया है उसको समझना बड़ा मुश्किल है। रहे अज्ञात, अनादृत, घृणित, प्रत्यक्त आजीवन, सजाती शायद होना पूर्ण सतशुभ का अनुरागी। देवात्मा सत और शुभ के जब पूर्ण अनुरागों में 32 साल की आयु में विकसित हो चुके थे। हालांकि देवात्मा के विरोध तो 23 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, लेकिन 32 साल के बाद की जो यात्रा है, विशेष कर के जो 34 साल के बाद विरोध हुआ है, वो सफ़र बहुत दर्दनाक है, बड़ा डरावना है, बड़ा दुखमय है। देवात्मा वहाँ पे अज्ञात रहे, अनादृत रहे, घृणित रहे, प्रत्यक्त रहे, सजाति शायद होना पूर्ण सतशुभ का अनुरागी होकर देवात्मा रहना पड़ा बीच मनुष्य आत्माओं ने। थी क्या यह कम सजा देवात्मा को तड़पाने में? नीच प्रभाव मनुष्यों के हर पल देवबोधों को सताए, पर हाय पेश कोई ना जाए। हम मनुष्य आत्माओं के द्वारा जो देवात्मा को तकलीफ़ें पहुंची हैं, उसका कारण ये था कि देवात्मा सत्य और शुभ के पूर्ण अनुरागी थे और सत्य और पूर्ण के शुभ अनुरागी होने के कारण उनके अंदर देव शक्तियाँ जो विकसित हुई हैं, जो हाईएस्ट वैल्यूज़ आध्यात्मिक मूल्य हैं वो विकसित हुए हैं। उन्होंने देवात्मा को इस लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया कि देवात्मा ने चारों जगतों के साथ, हर एक किंगडम ऑफ नेचर के साथ ऐसा जीवित संबंध, जिंदा संबंध बना लिया कि किसी भी फील्ड में देवात्मा किसी के द्वारा किसी भी लेवल पर कोई शोषण देखते थे तो देवात्मा को बहुत तकलीफ होती थी। देवात्मा का हृदय इतना पाक था, इतना पवित्र था, इतना कोमल था, इतना अद्वितीय था, इतना छोटी छोटी घटना से दुख पाता था जिसकी कल्पना हम मनुष्य आत्मा नहीं कर सकते। जब देवात्मा देखते हैं कि एक एक मनुष्य कैसे, मनुष्यों का, लेडीज़ का, कैसे पशुओं का, कैसे पेड़ पौधों का, कैसे भौतिक जगत का, कैसे हर एक संबंध में शोषण कर रहा है, तो देवात्मा बहुत तकलीफ फील करते थे। अगर कोई पौधा सूख रहा है तो भी देवात्मा को तकलीफ़ होती थी। कोई निर्जीव जगत को ख़राब कर रहा है तो भी देवात्मा को तकलीफ़ होती थी। कोई अपना बिस्तरा साफ़ नहीं करता, कोई कमरा बुरा रखता है, अपना घर ख़राब रखता है, अपनी चीज़ों को संभाल के नहीं रखता, उसको ऑर्डर में नहीं रखता, किसी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, कोई समय का पाबंद नहीं है अर्थात पंक्चुअलिटी नहीं है, किसी के अंदर रेगुलरिटी नहीं है, उच्च भाव नहीं है, देवात्मा को बहुत तकलीफ़ होती थी। उस कंटेक्स्ट में कहा गया कि नीच प्रभाव मनुष्यों के, इंसानों के हर पल देवबोधों के सताए, हर पल देवबोधों को सताए, पर हाय पेश कोई ना जाए। क्यों न पेश जाए? क्योंकि देवात्मा को समझने वाला ही ना था। दे न सकी नेचर भी कोई दूसरा जीवनधारी, दे न सकी नेचर भी कोई दूसरा देव जीवनधारी, जिस संग देवात्मा अपने दिल का हाल सुनाते, बतलाकर अपनी दास्ताएं दर्द कुछ तसल्ली पाते। कोई तो होता जिसको देवात्मा अपना कह पाते, बेबसी देख विकास क्रम की प्रकृति माँ भी घबराए, पर हाय पेश कोई न जाए। देवात्मा ने पल पल किस वे से गुजारा है जो गुजारा ना जा सके किसी से एक पल भी वेदना में। देवात्मा ने वो जिंदगी गुजारी ता उम्र दर्द ए तन्हा सहकर, पल पल मौत को गले लगाया,
रूह मृत्यु से हमें बचाया, अर्थात आत्मा के पतन और मृत्यु से हमें बचाया। दूर तलक है वीराना, आत्मज्ञान किसको है समझाना। आत्मा के अमृत की, रूह के अमृत की हो क्या कीमत, कौन है यह दीवाना। साल हा साल जुल्म सह कर भी एक न आकर कराया, बगैर हजूर के न कोई रास्ता न कोई रहबर नजर आया। वहाँ पर एक तरफ विकासकारी भाग था, एक तरफ विनाशकारी भाग था। एक तरफ देवात्मा थे, दूसरी तरफ हम सब नीच जीवनधारी, अधूरी आत्मा गठन वाले, अधूरे बोध रखने वाले, निम्न बोध रखने वाले, जो कपटता का सहारा लेते थे। उसके बारे में क्या फरमाया, ना थी कमी सत्यमेव जयते कहने वालों की भी कोई, पर सत्य का साथ देने के लिए था नहीं प्रस्तुत कोई। देवात्मा को किस तरह हर एक पक्ष में त्याग करना, कैसे देवात्मा के ऊपर गोलियां चलाई गई, कैसे देवात्मा को झूठे मुकदमों में 5 साल से भी ऊपर घसीटा गया। 9 के आसपास 9 मुकदमे, जिसमें कुछ सिविल थे कुछ क्रिमिनल्स थे, वो किए गए। देवात्मा के ऊपर क्या क्या बीती, क्या क्या उत्पीड़न कानूनी सहना पड़ा, वो एक लंबी दास्ता है। क्या क्या जो विपक्षी लोग थे देवात्मा को टॉर्चर करने के लिए किस तरह अपने नीच जीवन का प्रदर्शन करते रहे, उसके बारे में फरमाया है। विपक्षी हजूर को खुली अदालत में यही था दोहराता, देव धर्म मिशन नाश, सिर्फ यही अपना उद्देश्य बताता। यूं ही जारी रहा कई सालों तक यह कानूनी उत्पीड़न, यहाँ तक भी हजूर सताए जा सकते थे सालों साल। जैसे भी हजूर व उनके कार्य की हो सकती थी हानि, क्या क्या यत्न करते वैरी, लफ्ज़ों से न हो सकेगा बयान। भीषम जो तूफ़ान था जुल्म का, जुल्म के इस भीषम तूफ़ान को समझ न कोई पाएगा, आज नहीं तो क्या हुआ, कभी तो समझा जाएगा। अदालतों की जो कठिनाइयों का दृश्य है उसके बारे में क्या फरमाया है। दृश्य अदालतों की कठिनाइयों का था बेहद खौफनाक, झूठे मुकदमों का जुल्म सह सदमे भयानक खाए आप। करने मुकदमों की पैरवी वकील भी हासिल ना हो पाए, बहुत से वकील विपक्षी के साथ मुफ्त में ही खड़े हो जाएं। थे जो असहाय जन हजूर संग, न था बहुत धन भी पास, न कोई बंधु न था कोई अदालतों का तजर्बा इनके पास। थे विरोधी धनी व थे बड़े बड़े सरकारी अफसरों के मात, खुद वकील होने पर अदालतों का भी था तजर्बा पास। हजूर के साथियों को छोड़ कोई भी ऐसा ना मिल पाया, समर्थन तो दूर रहा कोई सच्ची गवाही भी ना देने आया। हजूर के कई उपकार पाकर सच्ची साक्षी देना ना चाहा, साथी लोग अति असहाय अवस्था में थे पचाए गए। इन उत्पीड़नों को सहकर भी हजूर सदा आगे बढ़ते जाएं। लेकिन आज नहीं तो क्या हुआ, कभी तो इस तथ्य को समझा जाएगा। कोई भी न समझ सका जब जीवन व्रत धारण किया, देव जीवन का जो मार्ग था, धर्म मार्ग था निराला, त्याग लक्ष्य कार्य भी निराला। सब निरालापन होकर किससे उचित सहाय की आशा, हृदय की हालत किसी से, हृदय की हालत जो देवात्मा के देव हृदय की हालत थी, आत्म सम्मान होने के कारण वो अपने दिल की बात किसी इंसान तक नहीं करते थे, क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं सकते थे। अगर समझ ही नहीं सकते थे तो किस लेवल की हमदर्दी की देवात्मा उसे उम्मीद कर सकते हैं। हृदय की हालत किसी के सन्मुख न हो सके बयान, एक अजीब तूफान था जारी देव हृदय में, क्या करूं किस तरह फैसला करूं, क्यों कर जैब लाभ करूं। जीवन व्रत ग्रहण अर्थात परम लक्ष्य की जो घोषणा थी, जीवन व्रत ग्रहण की प्रेरणा देव हृदय में उठी बारंबार। आखिरकार दिसंबर आज के दिन, शायद उस दिन भी वेंसडे था, आज भी वेंसडे है, 1882 में, आखिरकार दिसंबर 1882 में 1882 में हालत ऐसे बन पाए, आविर्भाव हुआ था जिस वजह वो तराना हजूर देवात्मा गाए।
हो चुकी थी शुरुआत उसी दिन मिथ्या पाप सब मिटाने को, सत शिव सुंदर ही परम लक्ष्य होवे देवराज के लाने को। आज ही के दिन देवात्मा के जन्म से 32 साल बाद 32 जो 32वां साल था, अपने परम लक्ष्य की जब देवात्मा ने घोषणा की, हो चुकी थी शुरुआत उसी दिन मिथ्या पाप मिटाने को, सत शिव सुंदर ही परम लक्ष्य होवे देवराज के लाने को। दृश्य था ये बिल्कुल निराला जीवन व्रत के वक्त, जब देवात्मा ने देव धर्म की घोषणा की, परम लक्ष्य की घोषणा की। अनोखा देव रूप इस एक नई पोशाक में सज धज कर पाक दुल्हन की तरह वफादारी का राग हजूर ने गाया। जीवन व्रत सिद्धि हेतु आशीर्वाद दान सभी से चाहा। क्या बात! कितने ही नौजवान, बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां रो रो कर आंसू बहाए, ऐसे में सतशिव सुंदर का राज क्यों ना आए। नेचर का विकासकारी भाग जिस पर्पस के लिए हाईएस्ट वैल्यूज इवॉल्व हुई थी, उसके बारे में क्या है? लाजमी था सतशिव सुंदर को उत्पन्न व स्थापन करना, मिथ्या पाप फैले राज्य को गारत करने का संग्राम करना, चारों जगतों के परम हेतु उससे जिंदा संबंध रखना, अद्वितीय व्रत व महाकठिन संग्राम खातिर हजूर को सदा धन, मान, बड़ाई, इज्जत, सुख, आराम, स्वास्थ्य व बल, इन सब का त्याग करके परम लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना। इन सत्यों को इंसान बिना देव रोशनी के न समझ पाएगा। विकसित हुई हैं पूर्ण देव तरंगें, इन तरंगों में ही इस सत्य को अधिकारी आत्मा समय आने पर इसको समझ पाएगा। क्योंकि ये झूठों की दुनिया थी। झूठों की दुनिया में पूर्ण सत्य की तबानी दी हजूर ने। बागबान भी था, कैसे समझ सकता ये रसवाइयाँ। परम लक्ष्य सिद्धि खातिर अथाह संग्राम चलता रहा। आखिरकार देव धर्म शक्तियाँ होंगी विजय इस संग्राम में। अफसोस इन उच्च शक्तियों से खाली मानव इससे पूर्ण देख ना पाएगा। वक्त की धारा में कभी न कभी तो वो समय आएगा। देवात्मा ने जब सच्चाई और भलाई के पूर्ण अनुरागों में विकसित होकर हरेक नेचर के किंगडम के साथ, हरेक उस वस्तु या व्यक्ति के साथ जब देवात्मा ने जिंदा संबंध बनाया, अपने देव शक्तियों के वश में आकर, उससे प्रचालित होकर, तो क्या है जगत की ये बदहाली, आला धर्म कोश शक्तियों से काली। जो हम मनुष्य आत्मा थे, वो धर्म कोश जो शक्तियाँ थी, उच्च जीवन धारी जो शक्तियाँ थी, उससे हम खाली थे। जगत की ये बदहाली, आला धर्म कोश शक्तियों से खाली। आत्मिक उच्च प्रकृति से अंध, श्रेष्ठ आदर्श अभिलाषा शून्य। हम मनुष्य आत्मा क्या है? धन संपद, मान प्रशंसा, पद प्रभुत्व, सुख प्रमुख आकांक्षी, प्रचलित मतों, संस्कारों व प्रथाओं के दास और विश्वासी। क्यों कर देख सकते थे हजूर की नई गति की महिमा। विरोधियों ने खूब हाशिए चढ़ाए व कई इल्जाम लगाए। समझना उनको कोई बचीजा इत्फाक ना हो पाएगा। आज नहीं तो क्या हुआ, कभी न कभी तो वो समय आएगा। शबे गम का जोश का घोर अंधेरा चारों तरफ छाना। सत शिव सुंदर महापरम लक्ष्य पूर्ण करने खातिर अंधेरी रात सफ़र में दलील ए सहर देख ना पाना, अर्थात सुबह की जो पहली किरण होती है, रोशनी होती है। अंधेरी रात सफ़र में दलील ए सहर देख ना पाना। देव जीवन की आंतरिक व बाह्य क्रिया में रह सच्चा, जग के उपकार में ही पल पल बिताकर तड़पे जाना। करी आत्मा की खुराक पैदा, करी रूह की खुराक पैदा, अधिकारी ही देख पाएगा। आज नहीं तो क्या हुआ, कभी तो वो समय आएगा।
आगे जब विरोधता बढ़ती है, उत्पीड़न बढ़ता है, 1892 के बाद का समय और 1913 के बीच में ये टाइम बड़ा क्रूशियल था। हालांकि देवात्मा की जो विरोधता थी वो 23 साल से लेकर टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ लाइफ देवात्मा की इस दुनिया में रही। कहानी तो बड़ी यूनिक है, लेकिन 1892 के बाद का जो सफ़र है वो बड़ा भयानक है, दर्दनाक है। विरोधता उत्पीड़न का महाक्रूर तूफान था, हैरान विकास का पथ दर्शक दिया जलता कैसे रह गया। इस लेवल की विरोधता का तूफान खड़ा हो गया कि नेचर का विनाशकारी भाग अर्थात विरोधता व उत्पीड़न का महाक्रूर तूफान था, हैरान विकास का पथ दर्शक दिया जलता कैसे रह गया। महाविनाशकारी शक्तियों के इरादे थे न ठीक, लेकिन आध्यात्मिक सूरज बढ़ता ही चला गया, उगता ही चला गया, अपनी रोशनी फैलाता ही चला गया। शबो रोज कर्मागत विकास बढ़ता ही जाएगा, आज नहीं तो क्या हुआ, कभी तो समझा जाएगा। ये वो समय था, देव जीवन के सफ़र में ऐसा दर्दनाक समय भी आया। ये देव जीवन की जो यात्रा थी, देव जीवन के सफ़र में ऐसा दर्दनाक समय भी आया। पूर्ण निर्दोष देवात्मा पर हर एक मिथ्या कलंक लगाया, बुरे कई उपायों द्वारा आघात व हानि पहुँचा तड़पाया। कृत गणों की पाप मदद विरोधी दिल उत्साह से पराया। उठा चारों और दुखदाई तूफान, व्रत नष्ट करने को उत्पीड़न में हाल देखकर प्रकृति माँ का दिल दहलाया। नेचर ने, नेचर के विकासकारी भाग ने जो बेस्ट शॉट कर सकती थी, चाहे वो सूक्ष्म चाहे वो स्थूल शक्तियाँ, नेचर ने अपनी तरफ से भी कोई कमी नहीं रखी है। भले देवात्मा को दूसरा देवात्मा ना मिल सका इस दुनिया में, या उसको देखने वाला भी कोई अधिकारी आत्मा पूर्ण रूप से ना मिल सका, लेकिन इस उत्पीड़न हाल देखकर प्रकृति माँ का दिल दहलाया। लगाकर कुल शक्तियाँ स्थूल व सूक्ष्म, जमी से आसमां, महान विकासकारी भाग ने है देव जीवन को बचाया। गुणगान इन शक्तियों का सर्वदा ही किया जाएगा, आज नहीं तो क्या हुआ, कभी तो सजदा किया जाएगा। जिन जिन भी शक्तियों ने, जिन जिन भी अधिकारी आत्माओं ने विकासकारी भाग की गुप्त व सूक्ष्म व स्थूल शक्तियों ने देवात्मा के यात्रा में सहयोग दिया है, वो सजदा करने के काबिल हैं। जिन्होंने भी अपना योगदान किया है वो धन धन कहने के काबिल हैं। रहम दिलों ने जिबह कर खा जाने की ली थी ठान, आह देवात्मा की ये हालत है कैसी दर्दनाक। हाय किस कदर रहम व तरस के काबिल हैं आप, आपके दिल का गम गुसार और बेकसी व तकलीफ़ों में देव से जीवन का सच्चा हमदर्द साबित हो सकता था कौन। हालत इस वक्त की क्या थी, महसूस कोई भी ना कर पाएगा, पल पल मौत को गले लगाया। क्या इस तथ्य को कभी समझा जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जिस पर्पस के लिए देवात्मा को पैदा किया था, जिस पर्पस के लिए हाईएस्ट वैल्यूज पैदा हुई थी, जिस देव जीवन में मनुष्य की आत्मा का और उसके नीचे के जगतों की रक्षा का और उसके विकास का समान उपलब्ध था, वो गाथा यहाँ पे इतनी सुंदर है, वहीं पर इतनी उपयोगी भी है। यहाँ पे उसका एक यूटिलिटी पार्ट है, इंट्रिंजिक वैल्यू, वहाँ पे उसकी एक्सट्रिंजिक वैल्यू भी है। वहीं पर देवात्मा ने जिसके अंदर हाईएस्ट वैल्यूज़ पैदा हुई, सत और शुभ का अनुराग इतना बढ़ चुका था और उससे ही डोमिनेटेड होकर उसने परम लक्ष्य की घोषणा की थी, उसको ही सामने लाकर देवात्मा पल पल मौत के निकट पहुँचे, अपने आप को अकेला पाया, उत्पीड़न पाया, ऐसे पाया कि जैसे किसी ने देवात्मा को तलवार से घायल करके किसी जंगल में फेंक दिया और वहाँ पे कोई हालात भी पूछने वाला नहीं है। जिस तरह एक इंसान को कई दिन के भूखे पीढ़ियों के बीच छोड़ दिया जाए, देवात्मा ने उसी वे से ही अपने आप को मनुष्य आत्माओं के बीच पाया और क्या सोचा, अपने परम लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सत्य और शुभ के अनुरागों से विभूषित देव जीवन जो परम सुंदर, परम श्रेष्ठ और सर्वोच्च जीवन था, उसके बारे में क्या देवात्मा की वाणी है।
सत शुभ खातिर देव हृदय में ख्याल यही है आया, निधन भी हो जाऊं अगर इस महासंग्राम में लड़ते लड़ते, खो भी दूं सर्वोच्च देव जीवन अगर सदा के लिए, इससे बढ़कर हो क्या सौभाग्य जीवन व्रत यदि पूर्ण हो। लेकिन वहाँ पर नेचर का विकासकारी भाग भी दिवात्मा की रोशनी में एक मैसेज दे रहा था, सत्य दिखा रहा था। महान विकासकारी नेचर हर पहलू में है यकीन दिलाए, रख पूरा भरोसा व अटल विश्वास, तेरा देव व्रत पूर्ण हो जाएगा। भले ही तुझे पल पल मौत को गले लगाना पड़े, लेकिन रख यकीन कि तेरा ये व्रत पूर्ण हो पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ देवराज तो आएगा। और देवात्मा का जो हमने पहले जिक्र किया है कि 1892 में जो 1913 तक का 21 साल का सफ़र था, उसके बारे में क्या फरमाया। बढ़ता विरोध, बड़ा तूफान शुरू हुआ था सन 1892 में। ईर्ष्या व द्वेष बढ़ बढ़कर कुछ थमसा गया था 1913 में। क्या बीती होगी मासूम देव हृदय पर इन 21 सालों में, हुआ शरीर बहुत रोगी दुर्बल, लगातार मिल आघातों से। अत्यंत दुख व विषाद से भरकर बहाए आंसू आंखों ने, पर हाय अल्फाज बयान कर ना पाए। अत्यंत दुख व विषाद से भरकर बहाए आंसू आंखों ने। क्या इन सत्यों को हम कभी देख पाएंगे। ये 1892 की घटना के बारे में क्या फरमाया है। 1892 की एक मध्य रात था, चारों ओर सन्नाटा था, परम लक्ष्य का चंडा जीवन व्रत के जहाज पर बड़े वेग से डगमगा रहा था। वन अंधेरी घोर छाया, चारों तरफ फैला हुआ था निराशा का महासाया। परंतु इस घोर संकट में लाइट हाउस था बखूबी रोशन चमक रही थी, बराबर दिव्य ज्ञान की पथदर्शक ज्योति। विलाप के आखिर में देवात्मा कुछ संतरे ही लिख पाए, आज नहीं तो क्या हुआ, कभी तो वो गाई जाएंगी। कुर्बानियाँ देख देव जीवन की नेचर भी हुई थी साक्षी, खौफनाक दुख व उजाब उठाना बेकार कभी ना जाएगा। जो देवात्मा ने कुर्बानियाँ सही हैं, पल पल मौत को गले लगाया है, उसको सामने लाकर नेचर अपने गुप्त विधि द्वारा देवात्मा के लाइट में ही देवात्मा को किस तरह एक हौसला दे रही थी, ऐसे यूनिक सत्य दिखाकर कि जो तेरी कुर्बानियाँ हैं, ये तेरे जो दुख हैं, ये यूं बेकार ना जाएंगे। कुर्बानियाँ देख देव जीवन की नेचर भी हुई थी साक्षी, खौफनाक दुख व अजाब उठाना बेकार कभी ना जाएगा। ये शुरुआत है नए युग की, ये शुरुआत एक ऐसी सिविलाइजेशन की, द सिविलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ गुडनेस एंड ब्यूटी, सबलाइम ब्यूटी, जो नेचर के हर एक भाग और हर एक अस्तित्व के लिए रक्षा का और विकास का समान था। ये शुरुआत है नए युग की, यहाँ देवराज तो आएगा, रहना सच्चा व वफादार नेचर ए आला मिशन उठाकर अत्यंत दुख आपने हुआ हृदय जो चूर चूर, यूं ही फजूल न जाएगा और देवती फतेह पाएगा। दुनिया चाहे जोर लगा ले, या सत्य और शुभ का राज आएगा, आज नहीं तो क्या हुआ, कभी न कभी इस सत्य को समझा जाएगा। सत्य शुभ अनुरागों, सत्य और शुभ के पूर्ण अनुरागों से भरी जिंदगी यूं ही बेअसर ना जाएगी, खाली कभी ना जाएगा देवत। इस रूहानी पुतले का ज़हूर जाहिर होगी खूबी इस पुतले की, देखना एक दिन जरूर, खुलना होगा असल मिशन देवत, मिशन विकास, मिशन इस सत्य शिवम सुंदरम। दुनिया सामने चाहे कुछ भी हो जाए, या देवत ही फतेह पाएगा, आज नहीं तो क्या हुआ, कभी तो इसको समझा जाएगा। मुंह मोड़े न रखेगी हमेशा तमाम दुनिया देव जीवन से, मुंह मोड़े न रखेगी हमेशा तमाम दुनिया देवात्मा से, और न ही देखेगी सदा आपको नफ़रत की निगाहों से। यूं ही जाया न जाएंगे देवत के कुल आंसू, तन्हाई के वक्त गारत होगा न कभी देवत का कुल बीज जो बोया आपने। चाहे कुछ भी हो आपकी आहो जारी,
फल अवश्य लाएगी। जिस पर्पज़ के लिए नेचर ने पैदा किया है वो पर्पज़ को ही आगे बढ़ाएगी। होंगे तसल्ली का मरब लगाने वाले पैदा दुखिया दिल पर, होंगे पशाचत की दुनिया में भी देव जीवन के सच्चे प्रेमक, सच्चे आशिक, सच्चे अनुरागी, होंगे पूर्ण समर्पित भी मिसाल ए देव जीवन के खास अनुरागी। खड़े होंगे अनेकों शख्स पाक व आला मिशन पर फना होने, हासिल होगी देवत की अवधि ज़िंदगी व बहस्ती बरकतें। चाहे कुछ भी हो जाए, जिस पर्पस के लिए नेचर ने विकास कर्म में देवात्मा को लाया है, आज नहीं तो क्या हुआ, कभी तो उसकी महिमा को समझा जाएगा। दूसरों के उदार मंगल के लिए हुए इंच इंच कुर्बान, अजाब जो मिला है आपको एक एक वक्त लगातार, क्या हकीकत उसके सामने पल भर की फांसी भी, यह सब बेमानी और बेमतलब न होगा साबित कभी, चुकाया इसका मूल्य आपने, अब देवराज तो आएगा, चाहे जितना जोर लगा ले ये देवत ही फतेह पाएगा। जिस पर्पज़ के लिए आपको इस मिशन में लगाया गया है वो ज़रूर पूर्ण हो जाएगा और अधिकारी आत्माओं और सही वक्त आने पर ज़रूर पूरा होगा। देख अकेला से खास दुख व अजाब देवात्मा के विकासकारी नेचर यूँ इशारा हमेशा ही दिखलाए। दुनिया चाहे लाख मुकाबले में खड़ जाए, अशुभ व मिथ्या चाहे जुल्म कर पैदा नरक उपजाए, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए, जिस हाईएस्ट वैल्यूज़ आपके हृदय में इवॉल्व हुई हैं, उसको बढ़ाने के लिए, जिस नेचर की डायरेक्शन को आगे कंटिन्यूटी की फॉर्म में रखने के लिए आविर्भाव हुआ है, वो पर्पज़ भी सफल होगा। वो जिस रिजल्ट को लाने के लिए आविर्भाव होंगे वो फ्रूट भी, फल भी पैदा होंगे और एक दिन वो सच्चे देवराज की स्थापना होगी इस दुनिया के अंदर। आएंगी पाक रूहें बढ़ चढ़ कर रखने जारी देवत की तार को, लिया जिम्मा है नेचर ने लगातार बढ़ाने और कुशादा करने को। आया है जहूर में मिशन आपका नेचर के कानून की बिना पर, होगा ना गार्थ कभी विकास कर शक्तियों ने भी दी है शहादत, रह न सकेगा तरक्की करने में फैले बगैर। चाहे जो भी हो जाए, हो चुकी है शुरुआत, या सत्य और शुभ का राज आएगा। जिस पर्पज़ के लिए आपको लाया गया है नेचर के विकास कर्म में, वो पर्पज़ भी पूरा होगा, वो लक्ष्य भी पूरा होगा और उसकी जो बरकतें हैं वो भी इस नेचर में देखने को मिलेंगी और उसको देख कर लोग धन धन कहेंगे। आए आसमां तू बोल जब भी आपने पुकारा है, देवलोक फरिश्तों ने बहाकर आंसू देखा यह नज़ारा है। आए जमी तू शहादत दे जब भी मांगी साक्षी है, इस दुनिया की उच्च शक्तियों ने दिया कुल सहारा है। नेचर के पास जो भी शक्तियाँ थी, चाहे वो सूक्ष्म थी चाहे स्थूल थी, किसी भी डिपार्टमेंट में थी, नेचर ने इस हाईएस्ट वैल्यूज़ को, आध्यात्मिक शक्तियों को आगे विकसित करने के लिए अपनी पूर्ण रूप से कोशिश कर दी थी। सब कुछ चौंक दिया था। इस दुनिया की उच्च शक्तियों ने दिया कुल सहारा है, बहते देख आला आंसू क्या आसमां और क्या ज़मीं। देखकर अपना धर्म बल दोनों ने ही दी है सच्ची साक्षी। जिस पर्पज़ के लिए विकास के कर्म में आपको लाया गया है वो लक्ष्य पूर्ण हो पाएगा। दुनिया चाहे जितना जोर लगा ले, सत्य और शुभ का राज आपके जीवन द्वारा ही आएगा। देवात्मा ने कहा है कि मैं पूर्ण सत्य का अनुरागी हूँ, सत्य मेरे द्वारा जय लाभ करे। मैं पूर्ण शुभ का अनुरागी हूँ, पूर्ण शुभ मेरे द्वारा जय लाभ करें। लेकिन देव जीवन के पूर्ण विकास की खबर जब भी फैलेगी देव असरों की, देव प्रभावों की खुशबू से, तब पूरी कायनात महकेगी, पूरी नेचर कुल जगत महकेगा। सुनकर खबर देवात्मा के आगमन की आला लहर उठेगी। पड़े पाक चरण यहाँ देवात्मा के, वो भूमि महक उठेगी। सुनकर दास्ताएं दर्द देव जीवन, आंसू रुक ना पाएंगे। आविर्भाव हो चुका है, वक्त एक काबिल चश्म आएगा। जिस पर्पज़ के लिए लाया गया है आपको इस दुनिया में, उसकी महिमा को कभी गाया जाएगा। अद्वितीय जीवन व्रत की, अद्वितीय परम लक्ष्य की धुन जब भी कानों में पड़ेगी, चारों तरफ
एकता एकता परम एकता देव तरंगों की सुगंध पनपेगी। नाच उठेंगे आँख रखने वाले आफरी आफरी कहकर, नाच उठेंगे आँख रखने वाले धन धन कहकर, नाच उठेंगे अधिकारी आत्मा धन धन कहकर, आफरी आफरी कहकर महिमा गाने के अलावा कुछ और न कह पाएंगे। देव जीवन दास्तां से बढ़कर सुनने और सुनाने की कोई अनुकूल व प्रिय वस्तु हो कैसे। बोध इसका पूरा हो जाएगा, आज नहीं तो क्या हुआ। कभी न कभी वो समय आएगा जब इसका बोध अधिकारी आत्मा का होगा और वो इस गाथा की, इस देव जीवन की गाथा की, इस हाईएस्ट वैल्यूज़ को खुद कदर करेंगे और आपका लिटरेचर दुनिया के कोने कोने में फैलाएंगे। अंजुमन ए देव प्रभाव में दास्ता हजूर की सुनकर कई रो के मुस्कुराएंगे और कई मुस्कुरा के रोएंगे। वक्त के साथ आशिक देव जीवन के, अनुरागी देव जीवन के लगातार आएंगे। दिव्य चिराग से रोशन हो महासौभाग अपना बताएंगे। रात आती रही और रात जाती रही, हम नशी न मिल सका। रात आती रही और रात जाती रही, हम नशी अर्थात कोई साथी देवात्मा को ना मिल सका। हजूर के गम का न हुआ सवेरा, रो रो के सुनाया जाएगा। जब देव जीवन का भेद खुलेगा अधिकारी आत्माओं के सामने, तब सच्चा देवराज आएगा। पाकर देव तरंगों को, देव प्रभावों को मनुष्य कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया। जब इसका बोध होगा, उच्च जीवन को हो प्राप्त, क्या था और क्या से क्या बन गया, क्या से क्या हो गया, मैं भी हैरान हूँ। था जो अपनी हस्ती से परेशान, विश्व सेवाकारी हो गया, विशुद्ध परोपकारी हो गया, विशुद्ध परोपकारी बन गया, जिसने देव प्रभावों में सांस ली है। गुलों के चमन का बन गया गुलाब, देव प्रभावों में रहकर देव जीवन की लंबी दास्ताएं समझ कोई ना पाएगा। जिस पर्पस के लिए आविर्भाव हुआ है देव जीवन का, उच्चतम मूल्यों का, समय आने पर, अधिकारी आत्माओं के आने पर, उन आँखों द्वारा ऐसी देव जीवन की महान महिमा को देखा जाएगा। सो प्रिय साथियों, हमारे इस बात की क्या सीमा, हमारे गुड फॉर्चुनेट की क्या सीमा कि आज के दिन हमारे कंट्री में, हमारी धरती को नेचर ने ब्लेस्ड किया है। 173वें साल पहले, 173 ईयर्स पहले, सूरज की पहली किरणें हमेशा के लिए भारत को द लैंड ऑफ हाईएस्ट वैल्यूज़ से वरदानित किया है, देव जीवन की लैंड से सुशोभित किया है। और हमारे सभा की क्या सीमा, हमारी भाषा में देव जीवन की गाथा लिखी गई है, देव जीवन की बरकतें लिखी गई हैं। देव जीवन जिस पर्पस के लिए पैदा हुआ था, उसके नियमों को लिपिबद्ध किया है। आज हमारी एक जिम्मेवारी बनती है। आज समय नहीं, समय होता, अगर कोई मेरे मन में कल ये ख्याल चल रहा था साधन के समय कि अगर देवशास्त्रों की चारों की एक बुक जैसे कि हमने छपवा दी है, और अद्वितीय त्यागों की भी, ये 3 ही किताबें होती मुझ में, देव जीवन के विकास दोनों की एक किताब, देवशास्त्रों की एक किताब और अद्वितीय त्यागों की एक किताब, अगर इनका 1 करोड़ का भी पैकेज होता, अधिकारी आत्मा उसको भी लेते। क्योंकि देव जीवन की जो गाथा है वो इतनी महान है कि उसकी सुंदरता के सामने सारी दुनिया का राजपाट भी कोई हकीकत नहीं रखता। इसलिए भले ही आज देवात्मा के लिटरेचर की शिक्षा की, उनके द्वितीय ग्रंथों की बेकदरी है, लेकिन ये हमेशा ना रह पाएगी। इसके लिए हमारी तरफ से कुछ जिम्मेवारियां हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा है, डिस्कस किया है, चिंतन किया है कि हमें अपनी तरफ से भूमिका निभानी है। उसकी वो जाने कि पास वफा था कि ना था। तुम फराज अपनी तरफ से निभाते जाओ का मतलब यही है
कि वट एवर वी कैन ट्राई लेवल आवर बेस्ट। जो तेज गति से दौड़ सकते हैं वो दौड़ें, जो कम गति से भी दौड़ सकते हैं वो भी दौड़ें, जो चल सकते हैं वो भी चलें, जो कुछ भी किसी भी फील्ड में दिवात्मा के परम लक्ष्य को, जीवन व्रत को पूर्ण करने के लिए सोगी हो सकते हैं। उनके स्वभाव की क्या सीमा, किसी और लोक में, परलोक में ये अति महासभाग आपको नहीं मिलेगा कि वहाँ यहाँ पे लोग हमारे से सेवाएं लेने चाहते हैं और हमें इस नियम की समझ आ जाए कि हम सेवाएं देना चाहते हैं। तो ये सौभाग्य कहाँ मिलेगा? तो हमारी क्या खुशकिस्मती है कि हमारे ही धरती पर, हमारी जन्मभूमि पर वो हाईएस्ट वैल्यूज़ पैदा हुई। हमारी भाषा में उसकी खुशखबरी लिखी गई है। द हाईएस्ट वैल्यूज़ का दर्शन लिखा गया है, हाईएस्ट वैल्यूज़ की लाइफ एंड टीचिंग को दर्शाया गया है, उसको लिपिबद्ध किया हर दिवात्मा ने अपने शब्दों में किया है। इससे नेचर बढ़कर तोहफा में क्या दे सकती थी? इससे बढ़कर हमारी बरकतें क्या हो सकती हैं कि हमें उच्चतम मूल्यों को पढ़ने का सौभाग्य मिला है। तो हम सभी दिवात्मा के ग्रंथों को खुद पढ़ें, औरों तक पहुँचाएं, खुद उसकी रक्षा करें, आगे उसको प्रिजर्व करके जाएं। दिवात्मा के मिशन को किसी भी पहलू में अगर सुंदर बना सकते हैं, ये परवाह मत करो कि उसने क्या किया, उसने क्या किया। इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं ना, इट्स नॉट आवर कप ऑफ कॉफ़ी, ये उसकी प्रॉब्लम है। जो हम कर सकते हैं वो करें, ज़रूर करें, और जितना कर सकते हैं मैक्सिमम वो करें। मैं ये आज के दिन ये दावा कर रहा हूँ कि ये महासभाग कभी तुम्हें उच्च से उच्च लोक में भी पहुँचने का अवसर मिला, ये तुम्हें महासभाग कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरी बात याद रखना। इस स्वार्थ भरी दुनिया में जो कुछ दिवात्मा के महान मिशन के लिए लुटा सकते हो, ये महासभाग मेरा दावा है कहीं और नहीं मिल सकता। और जो बेस्ट शॉट मार सकते हैं, भले ही हम अपाहिज हैं आत्मा के लिहाज से, अधूरे हैं, वट एवर यू कैन ट्राई लेवल योर बेस्ट। और आज के दिन मैं उनको भी धन धन कहता हूँ, उनको भी सम्मान देता हूँ, अपना सिर उनके चरणों में रखता हूँ, जिन्होंने देव जीवन के सफ़र में अपना कंट्रीब्यूशन किया है, किसी भी विभाग में किया है, दिवात्मा की जाति सेवा की है, दिवात्मा के मुकदमों में हेल्प किया है, दिवात्मा का जब धन के बारे में त्याग करना पड़ा है उस समय सहायता की है, कच्चे मकाने में दिवात्मा को रहना पड़ा है, धन के संबंधी बहुत सा लिटरेचर लिखा है दिवात्मा ने क्या क्या उन्होंने त्याग किए हैं धन को लेकर, वो हमें कुछ समझा सकता है। सेहत का त्याग किया है, उसमें जो दिवात्मा की सेवा में जिन्होंने अपना सौभाग समझा है, कंट्रीब्यूशन किया है, वो भी धन धन के काबिल हैं, कहने के काबिल हैं। किसी भी फील्ड में सूक्ष्म वे से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे स्थूल वे से कुछ भी हेल्प की है, कुछ भी नियम पूरा हुआ है, उनके सौभाग की क्या सीमा। हम जो भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो भी समाज का हित कर सकते हैं, किसी भी पहलू में कर सकते हैं। दुनिया आपको नफरत करती है, दुनिया आपको बुरा कहती है, दुनिया आपको धिक्कारती है, दिवात्मा को सामने रखो। आजीवन भर अज्ञात रहे, प्रताड़ित रहे, घृणित रहे, प्रत्यक्त रहे। दुनिया ने त्याग दिया था दिवात्मा को, किसी ने नहीं उसकी बात सुनी, फिर भी वो जिस सफ़र के लिए नेचर के विकास के कर्म में आए, उन्होंने बेस्ट शॉट दिया टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ हिज लाइफ। और सच्चाई भलाई के लिए अपने देव जीवन की भी बाजी लगा दी थी। अगर सच्चाई और भलाई के लिए मेरा ये शरीर जिसमें हाईएस्ट वैल्यूज़ भी पैदा हुई वो भी जाता तो जाए, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है साथियों।
नीच जीवन है हमारे पास खोने को, नीच किरनाएं हैं, नफरतें हैं, क्या है हमारे पास खोने को? हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। और देवात्मा के पास खोने को बहुत कुछ था। जिस दिन ये समझ आ गई, हमसे कोई दूसरा काम ना होगा। आज के दिन मैं क्या देवात्मा को उनके शुभ जन्मदिन पर बारंबार उनके देव चरणों में नतमस्तक होता हूँ। क्या उनके श्रद्धेय माता पिता, क्या उनके श्रद्धेय दादा दादी, नाना नानी, जो उनके पूर्वज थे, उनको तन तन कहता हूँ। उनको शुक्रगुजार के पावनों से पढ़कर धन धन कहता हूँ। उनके कंट्रीब्यूशन को सामने लाकर धन धन कहता हूँ। क्या देवात्मा के एक एक अनुरागी शिष्य ने, क्या आत्मबोधि शिष्य ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, क्या देवात्मा के अन्य शिष्यों ने कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे इस समय वो प्रलोक में हैं, चाहे किसी भी लेवल पे किसी भी लोक में हैं, चाहे वो इस दुनिया में हैं, वो धन धन के काबिल हैं, योग्य हैं। हम क्या बेस्ट शॉट मार सकते हैं इस दुनिया को बेटर बनाने में, नेचर के विकासकारी भाग को और विकसित करने में? उस भाग को समझकर बेस्ट शॉट मारें और इस दुनिया से जाते वक्त ये ग्लानि ना हो कि काश हमें जिंदगी की, जीवन के नियमों की, जीवन पथ की समझ पहले आ जाती। इट्स टू लेट नाउ। कभी ये ग्लानि के साथ हमें इस दुनिया को छोड़कर विदा ना लेनी पड़े। इसी के साथ ही आप सभी को सद्देव की जाए।